राहुल राहुल गांधी भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया के अंदर, और उनका कहना है कि जब तक वोट चोरी बंद नहीं करा देंगे वो मानेंगे नहीं। आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आज वाली, कल वाली? हाँ देखी थी, कल वाली जी, कल वाली देखी थी। वो पिछली वाली का एक्सटेंशन था। हाइड्रोजन बम वो बोले थे वो लाए नहीं, वो लाएंगे। उन्होंने खुद भी कहा कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। वो लाएंगे जरूर। लेकिन जनता में जोश आ गया था कि बम फोड़ने वाले हैं। जोश था कि फटेगा, कुछ लगा था कुछ होगा। तो वो है कि यार उनको ना साथ ही साथ ये तो सही है, पॉलिटिक्स है तो करना ही चाहिए, और एक तरह से मैदान भी तैयार रहता है इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड एक्सीडेंट्स। थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा और चुनाव आयोग पे मसाला मिलते रहना चाहिए। तो बोले ना कि सुबह 4 बजे एक आदमी सो के उठता है और वो अपना वोट डिलीट करता है और सो जाता है। अब ये सब चीजें क्या है, वो डिलीट होता नहीं है और हुआ भी नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ने जो इन्फॉर्मेशन कर्नाटका पुलिस को दी जी, वही इन्फॉर्मेशन, मतलब फोन नंबर दिए कि भाई इन लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, केस कर रहे हैं, हम पता करिए कौन है। वही सब नंबर इन्होंने दिखाए कि हमको इलेक्शन कमीशन में हमारे सूत्रों ने दिया है हमारे। तो ये सब कुछ एक घालमेल है। बट राहुल गांधी का तो एक ये जो मूवमेंट है, वोट अधिकार पहले और वोट चोरी इत्यादि, ये सब इनका राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। पर उनको पैरेलली ना चुनाव कैसे जीतना है जी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सब वो ज्यादा जरूरी है। हाँ क्योंकि जीतना तो असल में वहीं पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि आपके साथी लोग जीत जा रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल पंजाब स्वीप कर दिए एकदम। हाँ, कम से कम वहां तो जीत है वो। स्टालिन जो है तमिलनाडु स्वीप कर देते बिल्कुल हैं। पिनरई विजयन कम्युनिस्ट पूरी दुनिया से चले गए लेकिन केरला जीत जाते हैं। ममता बनर्जी जीत जाती है। इतना सब कुछ वायलेंस जो भी हो, पूरा सरकार केंद्रीय बल सब लगाने के बावजूद जीत जाते हैं। दिल्ली आप हार जाते हैं केजरीवाल। हाँ, हेमंत सोरेन जीत गए। तो आपके साथी लोग जीत जा रहे हैं, तो वो कैसे जीत रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा। बिल्कुल, क्योंकि पैरेलली नहीं तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही जाएगा ना, कि आप इधर लगे हुए हैं कैंपेन में, आप जो है जमीन पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जमीन पे भी मेहनत करिए और इस तरह से प्रेशर जो है चुनाव आयोग पे भी बनाए रखिए। अच्छा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना इलेक्शन कमिशन ने, सिर्फ बीजेपी की तरफ से हुई है। हाँ, बीजेपी करती है ना, बीजेपी करती है। बीजेपी क्यों करती है पता नहीं, इलेक्शन कमीशन को नुकसान ही होता है। अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया उसका। हाँ, ये लोग जवाब देते हैं कि नहीं कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। वो अज्यूम कर लेते हैं कि हम भी इसका एक पार्टी तो है ही, क्योंकि हम जीते हैं तो हम जीते सवाल है। हाँ, तो आप हमारी जीत को डिलेजिटिमाइज कर रहे हो। आप ये गद्दी छोड़ने किसको कह सकते हैं भाई? तुमको नहीं कह रहे हैं, पर है, हो सकता है ज्ञानेश कुमार को कह रहे हो है ना। अब ज्ञानेश कुमार जो है वो भी क्या बोलेंगे यार। तो 2025 में चुनाव आयुक्त बने मुख्य चुनाव आयुक्त जी। आप घटना जो है 2018 का 23 का बोल रहे हो इसने करवाया है, ये मिले हुए हैं, तो वो भी गड़बड़ है ना।